अखिलेश तो अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरे तमाम नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अखिलेश के बढ़ते हुए कुनबे पर इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही है? लोग परिवार वाले लोग हैं। गौरव भाटिया जी नागपुर के परिवार वाले लोग हैं। ये लोग विघटनकारी ताकतों वाले लोग हैं। परिवार आपका बढ़ेगा, हम तो आपको भी बधाई दे देंगे। हम राजनीतिक रूप से अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। हम आधी आबादी को 40% राजनीतिक आरक्षण देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और हम अपने प्रतिज्ञाओं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कोई क्या कर रहा है इससे हमें नहीं लेना देना है, लेकिन हाँ, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत का जहाज डूब रहा है, जिसकी बौखलाहट बहुत स्पष्ट रूप से आज सत्ताधारी खेमे में है। चित्रा जी, ये एक विचित्र बात है। मुझे पश्चिम बंगाल के चुनाव याद आते हैं। आपका सिस्टर चैनल है अंग्रेजी का इंडिया टुडे। हम लोग डिबेट में जाते थे, वो कहते थे भाजपा के पास कौन सी लॉन्ड्री मशीन है, कौन सा गंगा जल है जो छिड़क दिया। आज कोई सपा से ये बात नहीं कह रहा कि भैया कौन सी लॉन्ड्री मशीन है, कौन सा गंगा जल है जो छिड़क दिया और ये साफ हो गए, ये नहीं पूछ रहा। आज हमसे पूछा जा रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल में जब हम कहते थे कि हमारी विचारधारा से जुड़ने आ रहे हैं, तो आप कहते थे लॉन्ड्री मशीन बताओ। आज समाजवादी पार्टी की ये जो फटीचर लॉन्ड्री मशीन है, इसका ब्रांड तो पूछ लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी तालिबानी ब्रांड हो जिसमें ये लॉन्ड्री करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास नेतृत्व है, हम जीतेंगे, विचारधारा की ताकत पे जीतेंगे, जो विकास किया है उस पे जीतेंगे। और ये लॉन्ड्री का जो सवाल है, ये प्रेज है, ये पॉलिटिकल प्रेज है। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। जनता क्या आरोप लगा रही है देखने का सवाल वो है, और जनता जो आरोप लगाएगी उसका जवाब 10 मार्च को मिल जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने आप को कह रहे हैं कि हम बहुत जहाँ रहते हैं वही सरकार बनती है। भाई, आप नेता भी नहीं थे, प्रधान भी नहीं थे। बार बार मैं कहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति में आने के पहले प्रधान भी नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती ने 4 बार इनको मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब इनका कहीं नाम आया कि हाँ कोई स्वामी प्रसाद मौर्य है। और स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जिता देता हूँ। अपने बेटे को 2 बार जिता नहीं पा रहे, समाज को क्या जिताएंगे? समाज का कोई आदमी इनके साथ है नहीं। धर्म के आधार पर बांटना सही और जाति पर बांटना गलत, इसका क्या तर्क है सर? अंजना जी, आपने जो बोला मैं आप ही के वाक से, धर्म कभी नहीं बांटता है, क्योंकि भारत की संसद के लोकसभा के स्पीकर के पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। भारत के संसद के सुनिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा है या तो धर्मस्थ तो जाए। मजहब बांटता है, रिलीजन बांटता है, धर्म नहीं बांटता। बहुत दुनिया के बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स हैं, आप गैब्रियल ब्रिगेड का जाकर यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में जो डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की, उसके हिसाब से मिनिमम 15 और मैक्सिमम 25% मुस्लिम्स में कट्टरवादी तत्व है, बाकी शांति से रहना चाहते हैं। यानी एवरेज आया 20, तो 80% शांति से रहना चाहते हैं, 20% एजेंडा ड्राइव करना चाहते हैं। तो 80-20 का मतलब यह है कि एजेंडा ड्राइव करने वाले आगे रहेंगे, या जो शांति से रहना चाहते हैं, विकास के साथ चलना चाहते हैं, वो आगे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से न केवल नेताओं का, न केवल विधायकों का, बल्कि मंत्रियों का पलायन हो रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि तमाम प्रदेशों में। पिछले 3-4 दिनों से मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और तमाम नेता, अमित शाह जी तथा कथित चाणक्य, जरूर बैठकर घर पे ये गाना गा रहे होंगे कि जाने कहां मेरा लीडर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, भाजपा में रहते हारने से डर गया जी, डूबते जहाज से उतर गया जी। कि सरकार में इनकी मंत्री की हैसियत क्या है? एक चपरासी जितनी हैसियत है। कोई पुलिस का दरोगा भी इनके विधायक की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो उनको ये लगा कि मैं जिस उद्देश्य से आया था कि मैं अपने समाज का, अपने संप्रदाय का, अपनी जाति का कुछ भला कर पाऊंगा, और जब उनको ये लगा कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाया हूं और मैं जब जनता के सामने जाऊंगा, अपने लोगों के सामने जाऊंगा, तो मुझे वहां पे क्या जवाब देंगे, तो उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। जो पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोगों को 2017 में जो बहका कर ही अपने साथ ले गए, उस वक्त भी बहुजन समाज पार्टी ये बात कह रही थी कि ये समाज के नहीं है, ये परिवार टिकट के चक्कर में जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्हें शो ऑफ बहुत ज्यादा किया। आज भारतीय जनता पार्टी का छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाना, ये साफ तौर से संकेत देता है कि जो भी नेतागण लोग हैं, ये किसी भी समाज का भला करने के लिए
दर बदर की ठोकरें नहीं खा रहे, ये सिर्फ अपने घर परिवार के लिए, अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और दरवाजे तो दरवाजे भटक रहे हैं। गुरुवार को 98,000 यानी 98,000 टेस्ट किए गए थे और आज वो आंकड़ा घटकर 79,000 यानी 79,000 हो गया है। अब इसके पीछे कुछ हद तक तो आईसीएमआर की वो गाइडलाइंस भी है और इस कारण जो लोग हैं जो टेस्टिंग से लौटाए भी जा रहे हैं, अब लोगों का जो रुझान है वो सेल्फ टेस्टिंग किट्स की ओर भी बढ़ रहा है। इन सेल्फ टेस्टिंग किट्स के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। दिल्ली में इन दिनों रोजाना लगभग 5 से 10,000 सेल्फ टेस्टिंग किट्स की बिक्री हो रही है, जबकि कुछ दिन पहले तक ये डिमांड लगभग न के बराबर थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसकी कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि लोग अब लैब्स में टेस्टिंग के लिए 24 से 48 घंटे का इंतजार करने से बच रहे हैं, घर पर ही सेल्फ टेस्टिंग किट से टेस्ट को प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि सेल्फ टेस्टिंग किट के कई फायदे तो हैं, कुछ नुकसान भी हैं। टेस्टिंग किट का फायदा यह है कि घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं, नुकसान यह है कि खुद से सैंपल लेने में गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। आरटीपीसीआर या किसी भी दूसरे टेस्ट के मुकाबले ये टेस्ट किट सस्ती है, लेकिन लैब में टेस्ट के मुकाबले होम टेस्ट किट की एक्यूरेसी कम है। सेल्फ टेस्टिंग किट के जरिए लैब जाए बिना टेस्ट हो जाता है, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद लोग आरटीपीसीआर नहीं करवाते। सेल्फ टेस्ट किट से रिपोर्ट तो 15 मिनट में मिल जाती है, लेकिन अक्सर लोग पॉजिटिव आने पर खुद इलाज करने लगते हैं, प्रशासन को सूचना नहीं देते। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इन किट्स को इस्तेमाल कर रहे लोग अपनी जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से सरकार के पास उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, जबकि अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी निगरानी रखना जरूरी है। ऐसे में सेल्फ टेस्ट किट की बढ़ती हुई डिमांड ने सरकार और डॉक्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। इसे सिर्फ दिल्ली जैसे महानगर का ट्रेंड मत समझिए, ये दिल्ली सहित तमाम शहरों का सच है।